हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चे आज करने वाला हूं आप सबकी ख्वाहिश पूरी, क्योंकि पढ़ाने वाला हूं बच्चे आज समय, चाल और दूरी। तो बच्चे समय ना वेस्ट करते हुए समय, चाल और दूरी के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ही रिलेटेड दो और टॉपिक हैं जो कि हैं बच्चे रेलगाड़ी संबंधित समस्याएं और नाव और धारा। तो अगर आपको वो अच्छे से समझना है उसके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा बच्चे, एकदम प्यार से बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक एक चीज को समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम बहुत सारे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर कूद जाएंगे। ठीक है ना बच्चे? चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। समय, चाल और दूरी। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बच्चे, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। यह फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि चाल बराबर, क्या बोल रहा हूं बच्चे मैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है बच्चे? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है बच्चे। अब चाल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, तो इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं बच्चे, है ना। एस बोल देते हैं इसको अपन। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, तो इसको डी बोल देते हैं अपन। और समय को बोलते हैं टी, तो ये हो जाता है टी। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन जाता है आपके सामने, एस बराबर डी बटा टी। एस बराबर डी बटा टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ से एस बराबर डी बटा टी है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ बच्चे टी बराबर हो जाएगा क्या? डी बटा एस, है कि नहीं। टी यहाँ आ जाएगा, एस इसके नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एस को भी इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा डी बराबर एस गुणा टी। क्या हो जाएगा बच्चे? डी बराबर एस गुणा टी। तो ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं एक ही फॉर्मूला से, ठीक है ना। ये तीन सूत्र आपको ध्यान रखने हैं कि एस बराबर डी बटा टी होता है, तो टी को यहाँ ले आओ, एस को यहाँ लेके आओ, तो टी बराबर डी बटा एस बन जाएगा। दोनों को इस तरफ लेके जाओ तो डी बराबर एस गुणा टी बन जाएगा। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट की। इनकी यूनिट की बात करेंगे। यूनिट मतलब बोले तो इनकी इकाई की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे दूरी की, ठीक है, तो दूरी की अगर मैं बात करता हूं तो दूरी की इकाई क्या होती है? दूरी की इकाई किस में होती है बच्चे? तो दूरी की इकाई यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी जाएगी, दूरी की इकाई बच्चे जो पूछी जाएगी वो होगी आपकी किसमें? किलोमीटर में, ठीक है ना। पहली चीज किलोमीटर में पूछी जाएगी और दूसरी पूछी जाएगी मीटर में। तो आपको किलोमीटर बच्चे और मीटर पता होना चाहिए। किलोमीटर और मीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो क्या क्या संबंध है बच्चे इन दोनों के बीच में? तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के क्या होता है बच्चे? बराबर होता है। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि 100 सेंटीमीटर जो होता है बच्चे वो 1 मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। अगर आपको ये दो डेटा पता है तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए समय का, एक समय की इकाई पता होनी चाहिए, टाइम की इकाई पता होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। समय की इकाई पता होना चाहिए। तो समय जो होता है बच्चे वो घंटे में होता है, आपको पता है। और इसके बाद अगर मैं 1 घंटे की बात करता हूँ तो 1 घंटे में होते बच्चे 60 मिनट। क्या होते हैं बच्चे? 60 मिनट, हाँ या ना। और इसी तरह से 1 मिनट के अंदर बच्चे कितने सेकंड्स होते हैं? कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ जरा, कितने लोगों को आता है। 1 सेकंड में कितने होते हैं बच्चे? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चे? तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। चलो कितने होते हैं बच्चे? 60 सेकंड। 60 सेकंड्स होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 60 सेकंड्स होते हैं। अब इतना तो मेरे को पता चल गया कि भाई 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड्स। क्या हो जाएंगे बच्चे? 3600 सेकंड्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होंगे बच्चे? 3600 सेकंड्स। तो इतनी बातें हमने समझ ली। तो हमने देखा दूरी की, हमने इकाई देखी, हमने देखी समय की इकाई। अब हम देखने वाले हैं किसकी इकाई? तो अब हम देखने वाले हैं बच्चे, अब हम देखने वाले हैं चाल की इकाई, ठीक है। किसकी इकाई देखने वाले हैं बच्चे? हम चाल की इकाई देखने वाले हैं। चाल की इकाई देखते हैं बच्चे कैसे निकलती है चाल की इकाई। ठीक है, चाल की इकाई क्लियर हो रही है बात सबको? ठीक है, तो चाल की इकाई देखेंगे हम। चाल की इकाई, अब चाल की इकाई के अंदर आपसे क्या पूछ सकता है बच्चे? चाल की इकाई के अंदर आपको पता है कि ये चाल की इकाई क्या होती है बच्चे? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है, यानी कि समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब अगर ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है तो इसकी जो इकाई बन जाती है वो किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो चाल होती है बच्चे, जो चाल होती है उसकी इकाई क्या हो जाती है बच्चे? वह हो जाती है
किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो रही बात, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये जो है दो तरह से चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और दूसरा चलता है मीटर पर सेकंड आ जाता है आपके सामने। क्या आ जाता है बच्चे, मीटर पर सेकंड। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा है ना, प्रति घंटा, ये बराबर हो जाता है बच्चे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मैंने बोला था 1000 मीटर होते हैं, हाँ या ना, ये बात हम जानते हैं। इसके बाद बच्चे, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 3600 सेकंड्स होते हैं, है कि नहीं। अब देखो जरा काटापीटी करते हैं अपन, अब करते हैं अपन काटापीटी। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा मैंने कितनी बार, 18 बार। तो ये बन गया आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितने के बराबर, 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चे, ये मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो अब अगर आपको कभी भी बच्चे, कभी भी अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है या बदलना है, रूपांतरण करना है उसका, तो 5/18 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एकदम साफ भाषा में लिख देता हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड के। ठीक है बच्चे, कितने के, 5/18 मीटर प्रति सेकंड के, मीटर प्रति सेकंड के, मीटर प्रति सेकंड के। इसी तरह से अगर आपको 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, आपको बदलना है, ठीक है ना बच्चे, 1 मीटर पर सेकंड को बच्चे, ठीक है, पर सेकंड को 1 मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, अगर बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको उल्टा करके लिख दो, 18 को यहां लेके जाओ, 5 को नीचे, तो ये हो जाएगा 18/5 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपको जो है 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, बड़े प्यार से जो है आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाओ कन्वर्ट, तो मैंने बता दिया कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो किलोमीटर को 1000 मीटर लिख देंगे और घंटे को क्या लिख देंगे, 3600 सेकंड। खत्म, बात हो गई खत्म, है ना। आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे अगर मेरी जो है चाल चाल बच्चे क्या हो जाए बच्चे, चाल जो है मेरी वो क्या हो जाए, समान हो जाए, है ना, चाल समान हो, चाल समान हो तो क्या होगा बच्चे, चाल समान हो तो क्या होगा। तो आप जानते हो क्या कि d बराबर जो होता है बच्चे, d बराबर होता है s गुणा t। ठीक है, अगर चाल समान है मेरी, ठीक है, दोनों केस में, 2 केस में लेंगे मुझे, दोनों ही केस में चाल समान है अगर मेरी, तो ध्यान रखिए चाल को अगर कांस्टेंट है, ये समान है, नियत है, तो d जो होगा बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t के, यानी कि d जो होगा वो समानुपाती होगा t के। इसका मतलब कि अगर चाल समान है, मतलब कि मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है, तो अब अगर आप ज्यादा समय के लिए चलेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती मतलब क्या होता है कि अगर आप टी को बढ़ाएंगे, समय को बढ़ाएंगे, तो आपका दूरी भी बढ़ेगा। अगर आप दूरी बढ़ाते हैं तो आपको समय भी बढ़ाना पड़ेगा समान चाल के लिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए 2 दूरियां हैं और 2 समय हैं, तो d1/d2, ठीक है बच्चा, बराबर हो जाएगा t1/t2, यानी कि जो अनुपात इसका होगा, जो अनुपात दूरी का होगा, वही अनुपात किसका होगा मेरा, वही हमारा अनुपात समय का होगा। जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात समय का होगा। कब, जब मेरी चाल समान हो, जब मेरी चाल समान हो। तो एग्जाम्पल दे देता हूं बच्चे, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए कि 2 दूरियां हैं जिसका अनुपात अगर मैं ले लेता हूं तो वह आता है 3/2। तो उनके समय का अनुपात कितना होगा बच्चे, तो उनके समय का अनुपात अगर मैं निकालना चाहूं तो वह भी 3/2 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से यदि समय समान हो, अभी चाल समान किया ना, अभी समय को समान करते हैं। यदि समय समान हो तो क्या होगा, समय समान हो क्या हो बच्चे, समय को समान करते हैं। समय समान होगा तो अगेन आपको पता है कि d जो होगा, अगर समय को हम समान कर देते हैं तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चे किसके, s के। d s के समानुपाती हो जाएगा। समय समान होने का मतलब आपको 1 घंटा गाड़ी चलानी है,
1 घंटा गाड़ी चलानी है आपको, ठीक है, आपको 1 घंटा गाड़ी चलाने को दे दी। अब अगर आप स्पीड ज्यादा करोगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, यदि आप चाल ज्यादा रखोगे तो आप ज्यादा दूरी तय करोगे। ये बात समझ में है कि नहीं? तो चाल बढ़ाई तो दूरी भी बढ़ेगी, दूरी बढ़ाई तो चाल बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ में है कि नहीं? हाँ, तो सिंपल सी बात ये हो गई यहाँ पर भी कि d1 बटा d2 जो होगा बच्चे वह बराबर होगा s1 बटा s2 के, यानी कि जो अनुपात मेरी दूरी का होगा वही अनुपात किसका होगा? समय का होगा, सॉरी चाल का होगा, यदि समय मेरा क्या हो? समान हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बोलूं बच्चे तो d1 अनुपात d2, d1 अनुपात d2 क्या होने वाला है बच्चे? d1 अनुपात d2 कितना होने वाला है? मान लेते, कुछ भी मान लेते, 4 अनुपात 5। तो जो s1 अनुपात s2 होगा बच्चे वो भी कितना होगा? 4 अनुपात 5। सिंपल सी बात थी, इतनी सी बात आपको समझनी थी। समझ में आ गई इतनी बात? पक्का श्योर हो एक बार? हाँ, क्लियर है बच्चे? तो एक बार लाइक कर दो यार, मजा आ गई चीज अगर समझ के तो एक बार लाइक कर दिया करो। सारे दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पहली फुर्सत में सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितने भी स्टडी के आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है बच्चे, सब में शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उनको भी ये कहानी पता चल सके, ये नॉलेज आपको उनके साथ शेयर हो सके। अब तीसरी चीज हो जाती है बच्चे मेरे पास, देखो 2 चीजें तो मैंने देख ली यहाँ पे, है ना। तीसरी चीज क्या हो जाती है मेरे पास? तो मैं दूरी को समान करता हूं। इस बार दूरी को समान किया, दूरी समान हो। अगर दूरी समान है तो देखो s बराबर होता है बच्चे d बटा t। अगर दूरी समान है तो s जो होगा बच्चे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके? t के। t के क्या हो जाएगा बच्चे? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि दूरी समान है, मतलब कि यहां से लेकर मान लीजिए आपके घर तक की दूरी क्या है बच्चे? समान है कि नहीं है भाई? दूरी रातों रात कम तो नहीं हो जाएगी, है ना। मतलब कि चलो इसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो ऑफिस है और मेरे जो घर की दूरी है वो हमेशा सेम रहने वाली है। अगर मुझे 3 किलोमीटर दूर है मेरा यहाँ से घर, तो वो हमेशा ही 3 किलोमीटर दूर रहने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा ऑफिस रातों रात चल के 1 किलोमीटर चल लेगा या फिर मेरा घर 1 किलोमीटर चल लेगा। बात समझ में आ रही है? तो दूरी समान आपको समझ में आ गया। अब अगर दूरी समान है और मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाता हूं, चाल बढ़ाता हूं बच्चे, दूरी समान है और चाल बढ़ा रहा हूं, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम? हाँ, टाइम कम लगेगा, समय कम लगेगा। अगर चाल बढ़ाता हूं समान दूरी के लिए तो समय कम लगेगा, और अगर मेरे को समय ज्यादा लग रहा है मतलब मैं चाल को कम कर रहा हूं। तो यहां पर एक को बढ़ाने पे दूसरा कम होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती का जो है संबंध होता है उनके बीच में। तो अगर आपके दूरी समान है और अगर आप एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम होता है उससे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि अगर s1 बटा s2, अगर आपके पास कोई अनुपात है, स्पीड का अनुपात, चाल का अनुपात है, तो उसका उल्टा होगा t2 अपॉन t1 होगा आपका क्या? समय का अनुपात। उदाहरण के तौर पर यदि चाल का अनुपात s1 s2 बराबर जो है मान लीजिए 1:3 है। क्या है बच्चे? 1:3 का मतलब मान लो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, इस तरह से। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं t1 रेशो t2 की, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, ये हो जाएगा इसका उल्टा। उल्टा मतलब ये हो जाएगा 3:1। तो आप देख रहे हो ध्यान से कि अगर चाल 1 है तो समय 3 घंटे लग रहा है, और अगर चाल मेरी ज्यादा है तो मुझे समय कम लग रहा है ना। मतलब 1 के बढ़ने से दूसरा क्या हो जाता है बच्चे? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का आ गई? श्योर हो एकदम बच्चे? हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट थे बच्चे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, फिर हम चलेंगे प्रश्नों के ऊपर, लाइन से धड़ाधड़ प्रश्न निपटाएंगे, फिर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है आपके सामने। अभी दूरी समान की बात की। दूरी समान में बच्चे 2 केस और मिलेंगे। दूरी समान हो, दूरी समान हो में 2 केस और मिलेंगे। अब जरा इन केसेस की बात कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 केस बनेंगे आपके, वो बनेंगे क्या? वो बनेंगे आपके कुल समय आपको देके रखा हो या आपको समय का अंतर देके रखा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल समय की, ठीक है। कुल समय, यदि कुल समय दिया हो, यदि कुल समय दिया हो, यदि कुल समय दिया हो और 2 चालें S1 और S2 दी हूं, तो यहां पर पहली कंडीशन बच्चे क्या है? पहली शर्त क्या है कि दूरी समान होनी चाहिए। अब आपको दे के रखा हुआ है प्रश्न के अंदर कुल समय,
दिया हो और दो चालें देके रखी हुई हो S1 और S2, ठीक है, ये दो चीजें आपको देके रखी हैं, तो क्या होगा, तो D बराबर, D क्या है मेरी, वो समान दूरी है, ठीक है, D बराबर हो जाएगा कितना आपका S1 गुणा S2 बटे कुल बोला है, कुल समय बोला है तो S1 प्लस S2 और गुणे में कुल समय, ठीक है, ये T क्या है बच्चे मेरा, कुल समय है, ये T क्या है मेरे पास, कुल समय है, ठीक है, तो कुल समय ये है मेरे पास क्या, ये कुल समय क्या है मेरे पास T, ठीक है, ये दूरी क्या है मेरे पास, ये है D और S1 और S2 तो मैं बता ही चुका हूं आपको, क्लियर है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा ये आपसे, बहुत हमें पूछा नहीं जाता ये फॉर्मूला, हमें लगाना पड़ता है, तो ये कंडीशन अगर आपको पता होगी, याद होगी तो आप ये लगा पाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, यदि समय का अंतर दिया हो, यदि समय का अंतर दिया हो तथा भिन्न चालें S1 और S2 दी हो, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, तो D बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, तो भिन्न समय का अंतर मतलब कि T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, दोनों का अंतर, बीच में दो अलग अलग समय है, यानी कि S1 चाल के टाइम पर एक समय लग रहा होगा T1, S2 चाल के टाइम पर आपको लग रहा होगा एक समय T2, है ना, इस तरह से। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा ये S1 गुणा S2 बटे में S1 माइनस S2। अब ये S1 माइनस S2 करना है कि S2 माइनस S1 करना है, तो ये आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बच्चे, आपको बस अंतर निकालना है दोनों के बीच का। मतलब अगर एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 और 40 के बीच का अंतर निकालना है आपको। अंतर कितना है, 10, तो वो 10 यहाँ पे लिख देना है। बात समझ में आ रही है? आपको 30 में से 40 को नहीं घटाना, ना 40 में से 30 को घटाना है, आपको बस देखना है दोनों के बीच में अंतर कितना है, ठीक है। तो आप हमेशा बड़े वाले में से ही छोटे वाले को घटाएं। अब बाद वाला सेकंड वाला बड़ा है तो आप सेकंड वाले को छोटे वाले से घटाएंगे, ठीक है। इतना याद रखना, हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, चाल ऋणात्मक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। और गुणे में हो जाएगा T1 माइनस T2, क्लियर है, T1 माइनस T2। तो अगर आप यहाँ पे S2 माइनस S1 कर रहे हैं तो यहाँ T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ये समय का अंतर है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक फॉर्मूला, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी एक झोल है, यहाँ पर झोल है क्या, आपके पास देरी और आपको जल्दी पहुंचने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसको जब आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा आपको, मतलब कि दोनों दो समय दे के रखेगा आपको अलग अलग, कि इतना देरी से पहुंचता है, इतना जल्दी पहुंचता है, इस तरह की बातें करेगा। तो अगर आपके सामने जल्दी जल्दी दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है, यानी कि पहली बार भी जल्दी लिखा है, दूसरी बार भी जल्दी लिखा है, तो उस केस में तो आप माइनस करोगे, दोनों समय को माइनस करोगे, ठीक है। अंतर के केस में, ठीक है, अंतर लिख देता हूं यहाँ पे, अंतर, ठीक है, अंतर के केस में बच्चे माइनस करोगे आप, ठीक है। अगर दोनों बार देरी लिखा है तब भी आप माइनस करोगे, लेकिन एक बार देरी से पहुंचा और एक बार जल्दी पहुंच गया, तो इस केस में आप प्लस करोगे, यानी कि अंतर में से क्या करोगे बच्चे, आप अंतर तो निकालोगे, उस अंतर में वो अपने आप प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। मैं समझाऊंगा कैसे होगा अभी, ठीक है। तो यहां पर अगर पहली बार में जल्दी से पहुंच गया और दूसरी बार लेट से पहुंचा, दूसरी बार देरी से पहुंचा, तो उस केस में भी प्लस करोगे। अब देखो कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां समझोगे, ठीक है, यहां देखो ध्यान से। तो मान लेते हैं कि 8 बजे पहुंचने का टाइम है, 8 बजे बच्चे पहुंचने का टाइम है। पहला केस है जल्दी जल्दी वाला, फर्स्ट केस, ये हटा देता हूं, फर्स्ट केस है जल्दी जल्दी पहुंचने वाला। तो जब पहली बार में जल्दी पहुंचा, जल्दी पहुंचने का मतलब क्या होता है कि 8 बजे पहुंचना था, वो 7:50 7:55 पे पहुंच गया, चलो 7:50 से पहुंच गया, और दूसरी बार भी जल्दी पहुंच गया बच्चे, 7:55 पे पहुंच गया। तो समय का अंतर कितना हुआ, तो समय का अंतर हुआ 5, देख पा रहे हो,
कितना कितना अंतर हुआ दोनों के समय के बीच में, 5 का अंतर, तो इसीलिए माइनस निकालेंगे, मतलब कि इन दोनों का हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपने आप ही पता चल गया मुझे, है ना, 5 अपने आप पता चल गया मुझे कि बच्चे एक बार 5 मिनट जल्दी, एक बार 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, एक बार 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो 10 और 5 का अंतर होता है 5, तो आपको दिख रहा होगा इनके बीच का अंतर भी 5 है। ठीक है, अब देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों बार देरी से पहुंचा, एक बार 8:05 पे पहुंचा और एक बार 8:10 पे पहुंचा। देर से पहुंचा है, देर से मतलब कि टाइम के बाद पहुंचा है। ठीक है, तो दोनों बार देरी से पहुंचा है, एक बार 5 मिनट लेट, एक बार 10 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट देरी से, एक बार 10 मिनट देरी से। तो दोनों बार देरी है, तो 5 और 10 का अंतर लेंगे, यहां पर अंतर लेंगे तो 5 मिनट आएगा। यहां देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के बीच में अंतर 5 मिनट दिख रहा होगा आपको, दिखा। अब देखो ये वाला केस, जब मैं बोल रहा हूं कि अंतर के केस में आपको प्लस करना है, तो अब अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चे, अगर मैं अभी आपको बोलता हूं कि देरी और जल्दी की बात हो रही है, देरी और जल्दी की बात हो रही है, तो पहले देरी से पहुंचा मतलब 8:05 पे पहुंचा, फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। 5 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब होता है 7:55 पे पहुंचना। तो मुझे बताओ 5 मिनट देरी और 5 मिनट जल्दी, इनके अंतर कितना है? देखो अंतर 10 मिनट का अंतर है कि नहीं? तो 5 और 5 मिनट देरी और 5 मिनट जल्दी का अंतर होगा 10, तो दोनों को जोड़ेंगे ना अंतर के केस में। इसी तरह से दूसरा वाला भी केस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब प्रश्न ही प्रश्न करेंगे मजे से। अब आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े लिए, अब लाइन से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छे से। बोला जा रहा है एक बस की गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 सेकंड में बस कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको मीटर में देके रखा हुआ है और सेकंड में समय देके रखा हुआ है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, 90 किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, बदलना है। तो आपको पता है वह हम कैसे करते हैं, 5/18 का गुणा करके, है कि नहीं? तो 5/18 का गुणा कर दिया मैंने, तो 18 से ही कटेगा कितनी बार? 5 बार, 5×5 = 25, तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना बच्चे, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 मीटर प्रति सेकंड आया है मेरे पास चाल। ये क्या आई है मेरे पास? चाल। ये क्या आई है मेरे पास? चाल आई है। ठीक है ना बच्चे, तो इतनी चाल है, यानी कि 1 सेकंड में 25 मीटर तक चल जाता है, तो 15 सेकंड में कितना चलेगा? तो आपको दूरी पता ही है, दूरी बराबर होता है S × T, है ना। तो मेरे पास चाल आ चुकी है 25 और समय कितना है मेरे पास? 15। बस दोनों का गुणा कर दो, 15×5 = 75 की 5 कैरी आया, 7 5 15 दूनी 30 और 7 37। तो बच्चे ये आ गया मेरे पास मीटर में आंसर, और ये है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या है बच्चे? ये ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, दिव्या 1 किलोमीटर 20 घंटे में चलती है। तो अगर यहां से चाल निकालना चाहूं तो 1 किलोमीटर 20 घंटे में, मतलब चाल, यहाँ पे जो दूरी है बच्चे वो क्या है? A, और जो टाइम है, जो समय है बच्चे, वो है मेरे पास B, है ना। यही देके रखा हुआ है, किलोमीटर दूरी में होती है और समय जो होता है वो घंटे में होता है, पता ही आपको। तो चाल क्या निकलेगी? दूरी बटा समय, यानी कि A/B, है ना। A/B किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई मेरे पास क्या? चाल। अब क्या बोला जा रहा है कि 400 मीटर चलने में लगने वाला समय। तो समय कैसे निकालते हैं? तो समय निकालते हैं बच्चे D/S। समय कैसे निकलता है? D/S, है ना। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी 400 मीटर की है कि नहीं? और समय कितना है? ये मीटर में है, ठीक है, और हमें चाहिए घंटे में। इसका मतलब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, यहां पर उत्तर भी घंटे में आ रहा है, इसका मतलब ये भी दूरी भी किलोमीटर में होनी चाहिए। तो आपको पता है कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चे 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, इसी तरह से 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो 400 मीटर कितना हो जाएगा बच्चे? तो 400 मीटर बराबर हो जाएगा आपके पास 400, ठीक है, 400/1000 किलोमीटर। तो यहाँ हमने 400 मीटर को बच्चे किस में कन्वर्ट कर लिया? 1000 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से अगर हम गुणा भाग करते हैं तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 4/10, तो ये हो जाएगा 0.4 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 0.4 किलोमीटर। तो वैसे भी आपको पता है 400 है और 1000 का भाग देंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास 0.4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 ना लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा बच्चे? 0.4। ठीक है, बात समझ में आ गई।
और चाल मेरे पास a बटा b है, तो a बटा b। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 4/10 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा b बटा a। अब जरा काटा पीटी करते हैं अपन वापस से, तो 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चे तो ये आ जाएगा 2b बटा 5a, 2b बटा 5a। बड़े सिंपल तरीके से कर सकते थे, मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा था ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए बच्चे, ठीक है, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए, समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ, तो कहाँ दिख रहा है ये हमको, 2b बटा 5 है, 2b बटा 5 है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये घंटे में आएगा, ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का ध्यान रखना है, मेन बात यहाँ पर यूनिट्स का है, बाकी तो सिंपल है सवाल सारे के सारे, है ना। इकाई का ध्यान रखना आपको। एक ट्रेन स्थान ए से प्रातः 6 बजे निकलती है और दूसरे स्थान दोपहर कितने बजे, 3:30 पे पहुंच जाती है। तो 6 बजे निकलती है और दोपहर 3:30 पे पहुंचती है, तो 6 से 6 12 और ये हो जाएगा कितना, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे हुए कि नहीं हुए, हाँ बच्चे 7.5 घंटे हुए कि नहीं हुए, पक्का श्योर हो। सुबह 6 बजे निकलती है, 6 से 6 12 घंटे होते हैं, है ना। और उसके बाद 12 घंटे के बाद जो है 6 से 6 और 3 9.5 घंटे हैं, 7.5 नहीं है, 9.5 घंटे हैं। कितने हैं, 9.5 घंटे, 9.5 घंटे, ठीक है। तो समय कितना आ गया मेरे पास, 9.5 घंटे। यदि उस ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, अब आपके पास t है, s है, तो d बराबर होता है, आपको पता है s गुणा t, दूरी बराबर चाल गुणा समय, है कि नहीं। तो चाल मेरे पास कितनी है बच्चे, 80 है, और समय है 9.5, 9.5 को क्या लिख सकता हूँ, 19/2, 9.5 को क्या लिख सकता हूँ बच्चे, 19/2, 2 से कटेगा ये 40 बार, तो 19 चौक होता है 76 और 0 की 0, तो इतना किलोमीटर जो है बच्चे ये ट्रेन चली होगी, ठीक है, 760, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात जो है 5:7 है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है बच्चे कि मान लीजिए दो ट्रेनों की गति है S1 अनुपात S2 जो है वो 5:7 देके रखा हुआ। अनुपात आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बोलूंगा मैं कि बच्चे अनुपात एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि जो अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो आप आराम से कर सको। अब देखो, यदि पहली ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चल रही है, 4 घंटे में 400 किलोमीटर, तो चाल क्या हो जाएगा, 400 किलोमीटर बटे 4 घंटा, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमें चाल ऐसे भी निकल जाती, ऐसा लिख के तो करने की जरूरत ही नहीं थी। 4 घंटे में 400 तो 1 घंटे में 100, और 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही चाल बोलते हैं अपन, हाँ या ना, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये 5 यूनिट जो है बच्चे ये 100 के बराबर है, ये 5 यूनिट जो है बच्चे वो 100 के बराबर है। तो कितने का गुणा करोगे कि 100 बनेगा, ये 5 में कितने का गुणा करोगे, तो आप बोलोगे सर 20 का गुणा कर दो। अब अनुपात में ऐसा होता है कि जो एक में गुणा कर रहे हो वो दूसरे में भी करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर भी हम 20 का गुणा कर देंगे और ये बन जाएगा 140। तो सेकंड वाला जो बच्चे स्पीड है वो कितना आने वाला, जो दूसरी वाली ट्रेन की गति है वो किलोमीटर प्रति घंटे में कितना आएगी, 140। क्लियर, 140। समझ पाए कि नहीं, मजा आया, पक्का लाइक करो यार, हैं नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फटाक से। चलो आगे बढ़ते हैं। दो आदमी आर्यन और अभिषेक एक साथ एक निश्चित दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पहला दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि दो आदमी चल रहे हैं और वो समान दूरी चल रहे हैं। समान दूरी के केस में मैंने आपको कहानी बताई थी, क्या कहानी बताई थी कि दूरी समान दूरी चल रहा है ना, निश्चित दूरी मतलब कि एक निश्चित दूरी, एक समान दूरी चल रहा है दोनों के दोनों, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो अगर मैं दोनों की चालों का अनुपात लूं, ठीक है, तो जो पहला वाला आदमी है बच्चे मेरे पास उसके है 5 और दूसरे वाले की कितनी गति है 4, तो समय का अनुपात क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर समय का अनुपात बन जाएगा 4:5। तो यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं तो पहला वाला दूसरे वाले से 1 घंटा पहले कम ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है, हाँ या ना, देख पा रहा है कि नहीं। यहां से ये 4 घंटे ले रहा है, ये 5 घंटे ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न में बोला है कि पहला वाला दूसरे वाले से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि आधा घंटा कम लेता है वहां पर पहुंचने के लिए। मतलब 1 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चे 0.5 घंटा,
1 यूनिट बराबर 0.5 घंटा। क्लियर? हाँ, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट बराबर इसमें 0.5 का गुणा कर दो, क्योंकि 1 यूनिट बराबर हो गया 0.5, तो यहाँ पर इसमें 0.5 का गुणा कर देंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा कितना? 2 घंटे। और इसी तरह से इसमें 0.5 का गुणा करेंगे, 1 यूनिट का मान इतना है तो 4 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? बस दोनों तरफ 4 का गुणा है ना, 0.5 में भी 4 का गुणा हो जाएगा, तो इसीलिए 0.5 इसमें डायरेक्ट 1 यूनिट का मान जो आ रहा है वो डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो, सिंपल। तो ये हो जाएगा 2.5 घंटा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? दूरी याद कीजिए। दूरी क्या होता है बच्चे? तो दूरी होता है बच्चे s गुणा टी। अब ये S1 T1 है, ये S2 T2 है, तो जो आपको निकालना है वो निकाल लो, दोनों जगह से आंसर उत्तर समान आएगा, यानी कि D1 निकाल रहे हो तो D1 S1 T1 निकाल लो, और D1 और D2 दोनों समान है, मतलब इन दोनों का गुणनफल हमेशा समान आएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर ये चाल कितनी है मेरे पास? 5 है, तो यहाँ पर लगने वाला समय कितना निकला है मेरा? 2 घंटा। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो तो 10 मेरे पास उत्तर आएगा। अगर आप D2 से निकालना चाहते हो तब भी उत्तर सेम ही आएगा, S2 T2 करना पड़ेगा बस हमें। तो S यहाँ से भी निकाल देता हूँ, तो अगर मेरी चाल में ले रहा हूँ 4, तो मुझे समय कितना लेना पड़ेगा इसका? 2.5 घंटे। तो 2.5 × 4 करोगे तब भी 10 आएगा, दोनों ही केस में 10 आएगा, क्योंकि दूरी मेरी समान है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आ रही बात? पक्का श्योर हो एकदम? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है बच्चे? कम कर दी जाती है, तो क्या होता है? तो वह समान दूरी को तय करने में 3 मिनट अधिक समय लेती है। ठीक है, तो दूरी किलोमीटर में आपको बताना है। हाँ, तो यहां पर मुझे देखो, पहले समय लग रहा था 45 मिनट, हाँ या ना? पहले समय लग रहा था 45 मिनट, तो हम ले लेते हैं बच्चे T1 अनुपात T2, क्योंकि हमारे पास दोनों बार समय दिया हुआ है, और एक निश्चित दूरी की बात हो रही है ना, कि समान दूरी की बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समान दूरी की बात हो रही है, तो जो भी समय का अनुपात होगा उसका उल्टा होगा किसका? चाल का अनुपात। एक ट्रेन 45 मिनट में एक दूरी तय करती है, तो पहला वाला जो हमारा दूरी तय हो रहा है 45 मिनट में हो रहा है, और जो वह समान दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लेती है, ठीक है ना, बाद में 3 मिनट अधिक ले रही है, मतलब 48 मिनट ले रही है। अब यहां से अगर हम इसका थोड़ा सा सॉल्व करें इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या? मान लो S1 अनुपात S2 अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा 48 अनुपात 45, 48 अनुपात 45। ठीक है, और अगर इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 अनुपात 15। तो ये है मेरे पास क्या? इनके बीच का स्पीड। ठीक है ना, इनके बीच का क्या? इसका स्पीड होगा 16, इसका स्पीड हो जाएगा 15, तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 1 इकाई का अंतर है, लेकिन प्रश्न में बोल रहे हैं क्या? इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई। यहां दिख रहा है मुझे कि 16 से 15 की गई है, यानी कि 1 किलोमीटर कम की गई है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गई है। यहां बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गई है। तो हमारा जो 1 है वो क्वेश्चन का 5 है, हमारा जो 1 है वह क्वेश्चन का क्या है बच्चे? 5 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो हमारा 1 है वह क्वेश्चन का क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इनका कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पूछा जा रहा है दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए पहले क्या निकाल लेते हैं अपन? ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बराबर 5 है, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? तो 16 बराबर हो जाएगा बच्चे 5 × 16। समझ में आ रही बात? यानी कि 80। तो इसका मान हो जाएगा 80। आप चाहो तो ये गुणा यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे आप, है ना, आप इसमें भी डायरेक्ट गुणा कर सकते थे। 1 बराबर 5 है तो 5 का गुणा यहाँ कर दिया तो 80 बन गया। तो बस अब ये 45 मिनट है और ये 80 आ गया मेरे पास। S1 T1 आ चुका है, दूरी निकाल सकते हैं हम। तो D1 बराबर हो जाएगा S1 गुणा T1। S1 है मेरे पास 80, T1 है मेरे पास 45 मिनट। 45 मिनट है तो इसको करेंगे हम किस में कन्वर्ट? घंटे में। बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ठीक है, घंटे में मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60। क्लियर है? तो यहाँ पर बता देता हूँ जिनको नहीं पता। तो अगर मेरे पास 1 घंटा बराबर 60 मिनट है, तो अगर आपको 1 मिनट निकालना है, 1 मिनट बराबर, तो ये होता है 1/60 घंटा। तो अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो जस्ट 60 से क्या कर दो बच्चे? भाग दे दो। ठीक है, तो 15 से काटूंगा 3 बार, 15 से काटूंगा 4 बार,
15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 20 बार, 20 दिया होगा 60, तो 60 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिख रहा है कहीं पे? ऑप्शन नंबर बी। आप यहां से भी वही उत्तर निकाल सकते थे, जब 15 में अगर आप 5 का गुणा करते, ठीक है, तो ये वाली चाल आ जाती है आपके पास, तो ये आ जाता 75। तो इसी तरह 75 का गुणा 48 में करते, 48 मिनट में, तब भी आपके पास सेम उत्तर आता। ठीक है, करके देखिएगा। यदि डिम्पी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 6 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचती है। याद है आपको देरी और जल्दी वाली मैंने आपको कहानी बताई थी, है कि नहीं? ठीक है, देरी और जल्दी वाली मैंने आपको कहानी बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं बच्चे कि यदि डिम्पी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यानी कि सबसे पहले S1 देके रखा हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और देरी से पहुंच रही है, यानी कि कितना T1 कितना देके रखा हुआ है, 6 मिनट की देरी से पहुंच रही है। देरी को हम क्या कर लेते हैं, ऐसा डाउन से बता रहे हैं, डाउन मतलब देरी। ठीक है, ऐसे। फिर यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो यानी S2 बराबर 5 देके रखा हुआ है, तो T2 यानी अब कितना देरी हो रहा है, तो निश्चित निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाती है, 6 मिनट पहले पहुंच रही है। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों पहले पहुंच रहे हैं या दोनों देर से पहुंच रहे हैं तो माइनस करेंगे, डिफरेंस में, अंतर में क्या करेंगे बच्चे, घटाएंगे। लेकिन अगर एक जल्दी एक लेट है तो जोड़ देंगे अंतर के टाइम पे। तो आपको पता है, आपको पूछा जा रहा है कार्यालय की दूरी क्या होगी, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, D बराबर S1 गुणा S2 बटे S1 माइनस S2 गुणे में T1 माइनस T2, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, S2 बड़ा है तो हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, और ये अंतर में क्योंकि एक देरी है और एक जल्दी है तो उसके इसमें इसको जोड़ देंगे हम। ठीक है, अंतर को क्या करेंगे बच्चे, जोड़ देंगे। अब देखो तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 और इन दोनों के बीच का अंतर 1 गुणे 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, मिनट में है तो इसको करेंगे घंटे में कन्वर्ट, तो डिवाइड बाय 60 हो गया। अब कर लो काटा पीटी और उत्तर निकालो। तो 4 पंजे 20, 20 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा ये कितनी बार, 4 बार, तो 4 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। कितना है बच्चे, 4, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, देखो बोर्ड पे एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आ रहा है सबको, मजा आ रहा है? चलो फटाफट से एक बार लाइक कर दो, है ना। चलो, एक व्यक्ति एक ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर समान दूरी वापस तय करता है। तो यानी कि S1 कितना आ गया मेरे पास 40 और S2 कितना आ गया, समान दूरी बोल दिया ना मेरे को, मतलब कि दूरी समान है मेरी, खत्म बात। S2 बराबर कितना बोल दिया उसने, 8 किलोमीटर। इसके बाद बोल रहा है यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगे, यानी कि T1 प्लस T2 पूरी यात्रा, T बराबर कितना है मेरे पास 12 घंटे लगे। पूरी यात्रा में, जाने और आने में, पूरी यात्रा में कुल समय 12 घंटे का लगा, यानी कि T1 प्लस T2 आपको T बराबर 12 देके रखा हुआ है। तो दूरी पूछ रहा हूं मैंने आपको बता, एक तरफ की दूरी पूछ रहा है, मतलब कि D का मान पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, D से जब आप निकालोगे तो एक तरफ की ही दूरी आएगी आपको, एक तरफ मतलब सिर्फ जाने की दूरी आएगी, आने की नहीं, क्योंकि जाने और आने की दूरी समान है। कुल दूरी अगर बोली जाती, कुल दूरी कितना चला वो, तो वो चला यहां से वहां और यहां से यहां, तो इस D से बस एक जगह से यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू निकलती है, उसमें 2 का गुणा कर दो तो कुल दूरी आ जाएगी कितना चला वो। चलो तो वापस आते हैं, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, S1 गुणा S2 बटे S1 प्लस S2। अगर मेरे पास टोटल समय, कुल समय देके रखा हुआ है तो हम यही करेंगे, गुणे में T मतलब T1 प्लस T2। तो ये हो गया 40 गुणे 8 बटे में इन दोनों का योग, यानी कि 48 गुणे में 12, 12 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा ये 10 बार, 8 इंटू 10 80 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाक से इसका। मजा आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। निशांत पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की घंटा पर एक ट्रक चलाता है। ठीक है ना, पहले 1.5 घंटे के लिए, यानी कि 90 किलोमीटर के हिसाब से 1.5 घंटा वो चला। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चे, हमें थ्योरी तो करनी नहीं है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलना, तो आधे घंटे में कितना चलना 45, तो वो 1.5 घंटा चला, यानी कि वो 90 प्लस 45 चला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 90 प्लस 45 टोटल 135 किलोमीटर बच्चे वो दूरी तय कर चुका है। ठीक है, तो ये पहली दफे में उसने क्या किया, इतना दूरी तय कर लिया। अब क्या बोल रहा है वो, उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ड्राइव करता है। निशांत द्वारा 310 किलोमीटर की यात्रा
करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमें समय ज्ञात करना है, कितना किलोमीटर चला है निशान 310। अब 135 तो वो 90 से चला है 1.5 घंटे में, है कि नहीं? कितने घंटे में बच्चे? 1.5 घंटे में, 1.5 आवर, 1.5 घंटे में। अब बाकी का कितना बचा? तो 310 में से कितना बचा बचे? 310 में से 135 को माइनस कर दो, तो इतनी दूरी वो इससे चला है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो निकाल लेते हैं इसको भी। तो पहले यहां से हमने बच्चे माइनस कर दिया, तो ये बचेगा कितना? 5, फिर इधर बचा 30, 30 में से 13 गया तो 17, तो 175 जो है मेरे पास दूरी बची हुई है। अब यहाँ पे समय निकालना हमें, तो समय बराबर क्या होता है? d/s। तो दूरी है 175 और स्पीड है कितनी बच्चे? 70। स्पीड कितनी है बच्चे? 70। तो सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पता है बच्चे तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70, 35 पंजे, ठीक है, 35 पंजे कितना हो जाएगा? 175। तो ये हो जाएगा बच्चे 2.5 घंटे, ये हो जाएगा 2.5 घंटे। तो ये जो बची हुई दूरी तय की उसने वो 2.5 घंटे में तय की, ठीक है। तो यहाँ पर 135 किलोमीटर जो है उसने तय किया 1.5 घंटे में, और बाकी की 175 करी उसने 2.5 घंटे में। तो कुल उसको कितना समय लगा पूरी 310 तय करने में बच्चे? कितना समय लगा? तो इसको जोड़ लोगे तो 4 घंटे लगा। कितना लगा? 4 घंटे। कुल दूरी बात कर रहे हैं ना उसको, कुल यात्रा में 310 किलोमीटर की कुल यात्रा में कितने लगे उसको? 4 घंटे। तो गलती मत करना, क्या करते हैं कुछ बच्चे 2.5 घंटे यहाँ उत्तर आ जाता है तो तुरंत 2.5 पर टिक करके आ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, लेना हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है विराम छोड़कर एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर विराम छोड़कर यानी कि विदाउट स्टॉपेज, अगर रुकती नहीं है ट्रेन, चलती जाती है, तो उसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ऐसा है तो बच्चे ये एक्चुअली में चाल ही देके रखी है आपको। विदाउट स्टॉपेज वाला जो रहता है आपको, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज या फिर बोल सकते हैं विराम छोड़कर, तो ये जो आपको देके रखी है ये चाल ही है, ये चाल ही है बच्चे, ठीक है, ये चाल ही है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये चाल ही देके रखिए। अब बोल रहा है कि और विराम के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। विराम के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये है कि हर घंटे वो 15 मिनट रुक रही है, यानी कि 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर चल रही है, इसका मतलब वो 15 किलोमीटर हर घंटे रुक रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो अब पूछा जा रहा है ट्रेन प्रति घंटे कितना मिनट के लिए रुकती है। तो पहले तो हमें ये निकालना है कि समय निकालना है हमें। समय होता है दूरी बटा स्पीड। स्पीड कितनी है हमारे पास? 60। चाल कितनी है? 60। और वो हर घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, इसका मतलब कि 15 किलोमीटर रुकती होगी वो। तो कितना रुकती है, क्योंकि हमें रुकने का समय निकालना है तो दूरी भी रुकने वाली रखनी होगी, तो यानी कितना रुकती है वो? 15 जो है रुकती है। तो कैसे निकालोगे ये 15? सिंपल सी बात है, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर वो रुकी है 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में कितना किलोमीटर रुकी है, तो वो ऊपर आ जाएगा, नीचे चाल आ जाएगी जो कि बिना रुके आपको मिलती। खत्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, है ना। और हमें बताना है मिनट में, कितने मिनट में, तो ये आएगा उत्तर घंटे के अंदर। तो जब घंटे का अगर उत्तर आता है आपके पास तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा कर देंगे। 60 से 60 खत्म, 15 मिनट इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। मजा आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका फटाक से। हाँ, पोज दूं? चलो ले लो बच्चे एक बार फटाक से। चलो, अच्छा लगा पोज? तो बच्चे इसके बाद सापेक्ष चाल की बात करूंगा। सापेक्ष चाल क्या होता है? रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको। सापेक्ष चाल होती है कि जब कोई दो व्यक्ति या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब दो लोग एक साथ चल रहे होते हैं, दो चीजें एक साथ चल रही होती हैं, तब सापेक्ष चाल की बात आती है। एक की चाल को दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे के सापेक्ष देखा जाता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड बच्चे इसका नाम है। अब अगर मैं बात करता हूं सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी आपकी? तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, सापेक्ष चाल के अंदर आपको कुछ छोटी मोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, तो एक के सापेक्ष दूसरा, तो सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे सापेक्ष चाल 2 तरह से निकल सकती है। पहला तरीका क्या होगा बच्चे? पहला होगा आपका कि समान दिशा में है, दोनों जो वस्तुएं हैं या गाड़ियां हैं या लोग हैं समान दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में। तो समान दिशा में अगर सापेक्ष चाल की बात करता हूं तो s जो होता है बच्चे वह हो जाएगा s1 - s2, सिंपल।
S बराबर हो जाएगा S1 माइनस S2, यानी कि दोनों अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो जो इनकी सापेक्ष चाल होगी वो दोनों का अंतर होगी। सिंपल, S1 माइनस S2 लिखा है मतलब कि अंतर हमें बताना है, यानी कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा, दोनों दूसरी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों को एक जगह नहीं जाना। ऐसा उल्टे में, या तो ऐसे में जा रहे हैं या तो ऐसे में जा रहे हैं, या तो ऐसे में जा रहे हैं या तो ऐसे में जा रहे हैं, या तो ऐसे में या तो ऐसे में, ऐसे में ऐसे में, है ना। ऐसा डांस भी करके देख सकते हो। तो अगर ऐसे में जा रहे हैं बच्चे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों का योग कर देना है। तो दोनों का योग करना है। विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का योग कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये व्यक्ति यहां से आ रहा है, ये व्यक्ति यहां से आ रहा है, ये व्यक्ति यहां से, ये व्यक्ति यहां से, दोनों अगर साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पे जल्दी पहुंचेंगे। और जल्दी पहुंच रहे हैं इसका मतलब समान दूरी अगर जल्दी होती है तो समय तो चाल बढ़ जाती है। चाल बढ़ेगी कब? जब दोनों की चाल जुड़ जाएगी। सिंपल है ना। समान दूरी है, यहां से लेकर दो दोस्त हैं बच्चे, एक ही जगह पे आके उनको मिलना है, ठीक है। तो अगर ये यहां से चलेगा, ये यहां से चलेगा तो जल्दी मिलेंगे। अगर ये लोग जल्दी मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है? समान दूरी हमने जल्दी तय की, कम समय में तय की। जल्दी दूरी कम समय में तय की तो हमारी चाल बढ़ जाती है। चाल बढ़ेगी कैसे? जब दोनों का योग करेंगे। सिंपल सी बात है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नोहल P से सुबह 6 बजे निकलता है और उसी दिन दोपहर 2 बजे Q पर पहुंचता है। ठीक है, यहां पर देखो एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो, तो मान लो कि ये P है मेरे पास, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? Q। तो नोहल ने क्या किया बच्चे? सुबह 6 बजे निकला यहां से। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे निकला यहां से, है ना। 6 बजे निकलता है और उसी दिन दोपहर 2 बजे पहुंचता है। 2 बजे यहां पर पहुंचा। तो अगर नोहल के समय की बात करता हूं मैं, नोहल के समय की TN, नोहल का समय, तो वो कितना लगा? 6 से 2, 6 से 14, यानी कि 8 घंटे का समय लगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो यहां पर प्रियंका Q से 8 बजे चलती है। ये 8 बजे यहां से चल रही है, ठीक है, सुबह 8 बजे, और उसी दिन बजे छोड़ती है प्रियंका को, सुबह 8 बजे छोड़ती है और उसी दिन दोपहर 3 बजे P पर पहुंचती है। ठीक है। तो ये Q को 8 बजे छोड़ देती है बच्चे, और यहाँ पर P पे 3 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, 3 बजे बोले तो क्या? 15 बजे। 15 बजे, 3 बजे, दोपहर 3 बजे मतलब 15 बजे, और ये हो जाएगा 14 बजे, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। ठीक है। तो ये 15 बजे पहुंचेगी तो आपको दिख रहा होगा 7 घंटे, यानी कि प्रियंका का समय कितना है बच्चे? 7 घंटे। अब देखो, अगर आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसको आप टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय की तरह आप करो, क्योंकि आपको पता है कि कार्य समान है, इसको यहां तक पहुंचना और इसको यहां तक, कार्य समान। यहाँ पे कार्य होता है दूरी तय करना, यहाँ पर कार्य होता है बच्चे दूरी तय करना, यहाँ पर कार्य क्षमता होती है स्पीड, और समय तो समय ही रहता है। तो आपको पता है कि हम जो है कैसे करते थे। तो यहाँ पर ये समय है मेरे पास, ये मान लीजिए एफिशिएंसी है, यानी कि चाल है यहाँ पर, और ये वर्क जो होता है बच्चे यहाँ पर, ये वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, दूरी हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही? ठीक है। तो इन दोनों का आप ले लीजिए क्या? एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का क्या ले लीजिए बच्चे? एलसीएम। तो 8 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 56 आएगा। कितना आएगा? 56। तो दूरी हमने मान ली कि 56 है। तो जब 8 का यहाँ भाग देंगे आप तो 7 आएगा, यहाँ 7 का भाग देंगे तो 8 आएगा। और दोनों बच्चे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक P से Q जा रहा है, Q से P जा रहा है। तो विपरीत दिशा में जाओगे तो बच्चे दोनों की जो स्पीड होगी S1 और S2 वो जुड़ जाएगी तो 15 बन जाएगी। हाँ या ना? अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ध्यान रखना है कि सापेक्ष चाल तभी पिक्चर में आएगी, रिलेटिव स्पीड बच्चे तभी पिक्चर में आएगी जब दोनों एक साथ चल रहे होंगे। ये चल रहा है 6 बजे, ये चल रही है कितने बजे भाई? 8 बजे। तो एक 6 बजे चल रहा है, एक 8 बजे, यहां पर नहीं आएगी पिक्चर में, दोनों साथ में चलने चाहिए। ठीक है। तो पहले 6 बजे वाले को 8 बजे तक चलवा दो, फिर दोनों को साथ में चलवाओ। तो पहले 6 बजे वाला कहां पहुंचा बच्चे? 8 बजे पहुंचा। कहां पहुंचा? 8 बजे। अब यहां बज चुके हैं 8 बजे। अब 8 बजे तक इसने कितना घंटा चला? तो आप बोलोगे सर 2 घंटा चला। कितने घंटे? 2 घंटे। 1 घंटे में कितना चलता है? एन किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? सबसे पहले नोहल है। ठीक है। तो अगर इसकी बात करता हूं तो ये N है
और ये प्रियंका है, तो ये पी लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर ये जो है बच्चे नोहल जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे लगे, यानी कि 14 किलोमीटर चल गया। वो कितना चल गया? 14 किलोमीटर, हाँ या ना। तो टोटल तो हमने मान ली थी कितनी? 56। टोटल हमने 56 मान लिया था दूरी, है ना। टोटल 56 दूरी मान ली थी हमने। तो अगर 14 चल गई तो बची कितनी? तो आप बोलोगे सर 42 बची। कितनी बची? 42। अब ये 42 ये दोनों मिलके तय करेंगे, क्योंकि ये दोनों साथ में आ रहे हैं ना, और हमें इनका मीटिंग पॉइंट देखना है, कितने समय में मिलते हैं। ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो अब हमें निकालना है समय। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी तो है बची 42, क्योंकि दोनों 8 बजे अब चल रहे हैं एक साथ, यानी कि दूरी बची मेरे पास 42। और चाल होगी बच्चे सापेक्ष चाल। कौन सी वाली सापेक्ष चाल? दोनों का योग, ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 15, ठीक है। इतनी सी बात थी यहाँ पर। बस अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे? भाग दे देना है। तो यहाँ पे भाग दे दूंगा मैं, तो घंटे में उत्तर आएगा। तो 15 से भाग दिया, 15 दूनी 30, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। इसके बाद क्या बचा मेरे पास? 30, तो फिर बचा 12/15, 12/15, ठीक है, 12/15, 12/15। अब यहाँ पे 60 का गुणा कर दोगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 घंटे, ऐसे लिख देता हूँ, 2 घंटे और 15 चौक 60, 48 मिनट, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, 2 घंटे 48 मिनट, 2 घंटे 48 मिनट। बात समझ में आ रही है? 2 घंटे 48 मिनट, इस तरह से लिख लो। तो 2 घंटे और ये 48, 15 चौक 60, 12 चौक 48। तो इतने घंटे के बाद, कितने बजे से? 8 बजे से, इतने घंटे के बाद। तो 8 बजे से, ये 8 बजे से 2 घंटे 48 मिनट के बाद जो है बच्चे ये मिलते हैं। तो ये टोटल टाइम कितने बजे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बच्चे 10:48 पे। दिख रहा है आपको? यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 10:48 पे मिलते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई? पक्का श्योर हो एकदम बच्चे सबके सब? चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखने के लिए बच्चे औसत चाल का आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर औसत चाल पता है तो बड़े ही प्यार से उत्तर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। सबको क्लैरिटी है इतनी बात की? चलो तो देखते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बच्चे क्या होती है? औसत चाल तो ये होता है बच्चे कुल दूरी या कुल तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, ठीक है। लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा? तो इसको मैं लिखूंगा एस एवरेज, एवरेज चाल, औसत दूरी, औसत चाल, है ना। तो ये हो जाएगा कुल दूरी, मतलब कि मान लो अलग अलग दूरी तय की, D1 प्लस D2 प्लस D3, मान लेते 3 अलग अलग दूरियां तय की। 4 होगी तो D4 भी जोड़ देंगे, 2 होगी तो सिर्फ D2 तक रखेंगे, ठीक है। और D1 दूरी के लिए T1 समय लिया, D2 दूरी के लिए T2 समय लिया, D3 दूरी के लिए T3 समय लिया। दूरी यहाँ पर 0 भी हो सकती है। अगर वो बोलता है विराम कर रहा है, इसका मतलब कि दूरी क्या है मेरी? 0, लेकिन विराम करने में टाइम तो लगा ना, हाँ, तो उस केस में समय लिखेंगे लेकिन दूरी 0 रहेगी, लेकिन लिखा जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे बच्चे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे एक एक करके, जब आपको दूरी और चाल दियो, जब दूरी और चाल दियो, ठीक है, पहला केस। अभी तक आपने क्या देखा कि जब दूरी और समय देके रखा हो तब तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जब दूरी और चाल देके रखे तो क्या करेंगे? तो दूरी मतलब d देके रखा हुआ है और चाल मतलब s देके रखा हुआ है, ठीक है। और हमें चाहिए होता है t, और t बराबर होता है बच्चे d बटा s, ठीक है। तो अब s एवरेज कैसे निकलेगा? ये तो होता है बच्चे D1 प्लस D2 प्लस D3, है ना। 3 के लिए ले रहे हैं, एक अगर एक ज्यादा होगी तो 4 चौथी जोड़ लेंगे, और अगर 2 तक है तो एक कम कर लेंगे। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब T1 D2 T3 नहीं है, लेकिन हमें पता है T का फॉर्मूला D बटा S, तो D और S दोनों है मेरे पास। तो इसको मैं लिखूंगा D1 बटा S1 प्लस D2 बटा S2 प्लस D3 बटा S3, ठीक है। तो ये देखो एक और फॉर्मूला बन गया, अपने आप बन गया। हमको वो छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, अपने आप ही दूसरे तीसरे सब फॉर्मूले बनेंगे। जब
समय और चाल दी हो, जब समय और चाल दिया हो, जब समय और चाल दिया हो तो उस केस में क्या करेंगे बच्चे, उस केस में करेंगे एस एवरेज बराबर समय और चाल देके रखिए। समय तो देके रखा है तो T1 + T2 + T3 लिख दिया, लेकिन दूरी नहीं देके रखी है तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चे, समय गुणे चाल। तो यहां पर लिखेंगे S1 गुणा T1, समय और चाल देके रखा है ना, प्लस S2 T2 प्लस S3 T3। ये रहा बच्चे, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपको देके रखा हुआ है, मान लेते हैं कि दूरी समान है, दूरी समान है और सिर्फ चाल देके रखी है, सिर्फ चाल दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा n बटा एस एवरेज बराबर 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस कहाँ तक, 1/Sn तक। ठीक है, 1/Sn तक। मतलब कि यहां पर अगर n बराबर 2 रख दूं, n बराबर 2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, कि सिर्फ 2 ही चालें देके रखी हुई हैं। चाल दिया है मतलब कि दूरी समान बोल रहा है, और चाल देके रखी है सिर्फ 2, बोला कि सिर्फ 2 चालें हैं बच्चे आपके पास। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे 2/S एवरेज बराबर 1/S1 प्लस 1/S2, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कैसे होगा, 2/S एवरेज बराबर ये ऊपर, तो ये हो जाएगा बच्चे S1 प्लस S2 बटे S1 S2। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा और इसको हम कर देंगे उल्टा। तो जैसे हम इसको उल्टा करेंगे तो S एवरेज बराबर हो जाएगा बच्चे 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक है, ये 2 इसके साथ चला जाएगा और फिर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया। तो इस तरह से अगर आपके पास बोल रहा है दूरी समान है, ठीक है, बोल रहा है कि दूरी समान है और चालें देके रखी हुई हैं केवल आपको, तो उस केस में 2 चाल के केस में आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो कि 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2। ठीक है ना, ये 3 होती है तो फिर हम सिर्फ यहां तक जाएंगे। ठीक है, यहां तक जाएंगे इस फॉर्मूला में, यहां 3 लिख देंगे। 4 होती है तो एक और बढ़ा के यहाँ 4 लिखेंगे, खत्म। इस तरह से चलता रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, आर्यन 6 घंटे के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब देखो समय देके रखा है और चाल देके रखी है, समय और चाल। ठीक है, फिर देके रखा हुआ है समय, ठीक है, टाइम देके रखा हुआ है और चाल देके रखी हुई है, और पूछ रहा है क्या, औसत गति पूछ रहा है। औसत गति का मतलब क्या, औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल एस एवरेज बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि अगर मेरे पास एस और टी देके रखा हुआ है तो हम लिखेंगे S1 T1 और 2 देके रखिए बस, तो S2 T2 तक जाएंगे केवल, और बटे में T1 प्लस T2। ये क्या है, मेरा D1 D2 है एक्चुअली में। ठीक है ना बच्चे, दूरियां हैं ऊपर अलग अलग। तो अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा यानी कि 30 रहेगा, प्लस 3 और 6 का गुणा 18, और बटे में 6 घंटे और 3 घंटे 9 घंटे, तो ये हो जाएगा बच्चे 48/9। ठीक है, 3 से भाग दिया ऊपर, 3 से नीचे, तो 16/3, फिर से 3 से भाग दिया तो 3 तिया फिर 1 3। ठीक है, सही है, सही लिखा है मैंने। अच्छा, यहाँ 5 रहेगा ना, 3 5 15 और 1 16, 5 1/3 दिख रहा है कहीं में, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 5 1/3 ये हो जाएगा मेरे पास औसत चाल। तो अगेन किलोमीटर प्रति घंटे में ही रहने वाला है ये। क्लियर है, 5 1/3। तो बड़े आसानी से निकाल लिया, हमें फॉर्मूला पता था, बड़े ही प्यार से फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया और उत्तर निकाल लिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिम्पी 40% दूरी, अब देखो परसेंटेज में जब भी दूरी आए तो दूरी को हमेशा 100 किलोमीटर मान लो। दूरी अगर कुल दूरी अगर 100 है तो जो D1 है, जो पहली 60 किलोमीटर पे, यानी कि S1 बराबर 60 था, तो 40% दूरी हुई, इसका 40% 40 ही होगा। फिर शेष दूरी, तो अगर मेरे पास शेष दूरी की बात करूं तो शेष दूरी मेरे पास 40 गई तो 60 बची, और इस 60 दूरी को कितने किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया गया। तो मेरे पास S और D देके रखा हुआ है, चाल और दूरी देके रखी हुई है, और मुझे औसत गति यानी औसत चाल ज्ञात करना है।
तो बच्चे एस एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 बटे में, यहां पर क्योंकि मेरे पास टी नहीं है तो टी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, टी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, हाँ जल्दी बताओ बच्चे, हाँ D बटा एस। तो D मतलब कि अगर मैं D1 की बात करता हूं तो यहाँ पे T1 बनेगा मेरा क्या, D बटा एस, तो 40 बटे 60, फिर यहां बन जाएगा 60 बटे 40, ठीक है 60 बटे 40। सॉल्व करते हैं बच्चे, तो 20 से काटा 2 बार, 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 2 बार, ठीक है। और D1 प्लस D2 टोटल तो मेरे पास पहले ही 100 दे के रखा था, तो मुझे ये डायरेक्ट पहले ही 100 लिख देना चाहिए था। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो बटे में आएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और 3 13, 4 और 9 13, ठीक है। ये 6 चला जाएगा ऊपर, बटे के बटे में आता है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 600 बटे 13। तो बच्चे ये रही मेरी औसत चाल 600 बटे 13, ऑप्शन नंबर बी, 600 बटे 13 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, पक्का श्योर, एकदम मजा आया, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। निशा अपने परिवार के साथ भोपाल से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से भोपाल लौटी। इसका क्या मतलब हुआ कि वो बेंगलोर से भोपाल गई, फिर भोपाल से वापस से बेंगलोर आई, या फिर बोल सकते हैं कि भोपाल से बेंगलोर गई फिर बेंगलोर से भोपाल। तो दूरी क्या हुई, समान। अगर दूरी समान है और सिर्फ चाल दे के रखा हुआ है, सिर्फ चाल दे के रखा हुआ है, तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट एस एवरेज निकाल सकते हो, क्या 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, खत्म। इसमें मान पुट कर दो बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 40 गुणा 50 बटे 40 प्लस 50 यानी कि 90। ये जीरो चला गया आपका, ठीक है, 0 से 0 चला गया, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 400 बटा 9। 400 बटा 9 डिवाइड करोगे बच्चे 44 4 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं कहीं पे, ठीक है। तो बच्चे ये रही कहानी अभी तक की, ठीक है, ये था समय, चाल और दूरी। किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है फटाफट से आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलने ही वाली हैं। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपको लाइन से मिलने वाली हैं, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए कहीं, ठीक है ना बच्चे। क्लियर हो रही है इतनी बात सबके सब। इसके अलावा इंक्वायरी फॉर्म है बच्चे, CUET से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो एक गूगल फॉर्म आपको देके रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म करके लिखा होगा इंक्वायरी करके, आप वहां पर जाकर अपनी इंक्वायरी पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी फैकल्टी से बात करनी है तो आप उनसे भी डायरेक्ट वहां पर बात कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो बच्चे, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।